हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। LIC एडीओ 2023 का इंटरव्यू अब स्टार्ट होने वाला है और जैसे ही इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप लोग का फाइनल ज्वाइनिंग का सभी कुछ प्रोसेस जल्दी से कंप्लीट कर लिया जाएगा और लगभग जो डेट बताए हैं उसी डेट को आपको ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। और अब बात आता है उसका कि वेटिंग लिस्ट का। तो वेटिंग लिस्ट कब तक देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो फर्स्ट लिस्ट निकलेगा तो उसके बाद वेटिंग लिस्ट में कितना समय लगेगा, क्या सब चीज़ होगा, तो उसको पूरा अच्छे से समझ लेते हैं। और कुछ के मन में अभी भी यह भी डाउट होगा कि वेटिंग लिस्ट तो आएगा ही नहीं, तो उसके उस डाउट को भी क्लियर करेंगे कि और आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि वेटिंग लिस्ट के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं। तो चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि हमें जितना भी हो सकता है हम आप लोग को मोटिवेट करते रहते हैं और हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। जो आप सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मिलती है। तो प्लीज़ अगर वीडियो देखने आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अब बात करते हैं LIC एडीओ 2023 का। तो सबसे पहले फर्स्ट लिस्ट निकलेगा आपका, मतलब PDF आउट होगा। तो उसमें जिसका भी रोल नंबर रहेगा तो उसमें किस रेशियो में भी मतलब कितना रोल नंबर रहेगा, तो देखिए जिस हिसाब से जिस जॉन में जितना वैकेंसी है उस हिसाब से उसका PDF में रोल नंबर मतलब फर्स्ट लिस्ट जो निकलेगा तो उसमें रहेगा। और अभी जो आप लोग को पता होगा कि इंटरव्यू के लिए जो सेलेक्ट हुए हैं स्टूडेंट, तो वो 1:4 और 1:5 में है। मतलब किसी-किसी ज़ोन में 1:4 में है और किसी-किसी ज़ोन में 1:5 में है। तो अब बात आता है कि इतने-इतने बच्चों का इंटरव्यू लिया जाएगा और उसमें सिलेक्शन तो सभी का तो होगा नहीं, मतलब जितना सीट रहेगा उतना का ही सिलेक्शन होगा। लेकिन अब बात आता है कि जैसे मान के चलिए कि फर्स्ट लिस्ट निकल गया, तो ऐसा तो नहीं, ये किसी को भी पता नहीं है कि जिसका उसमें लिस्ट में रोल नंबर है, वो वहाँ पे फाइनली जॉइन करने के लिए जाएँगे या नहीं जाएँगे, क्योंकि इसमें एक बॉन्ड का प्रोसेस भी है, जो एक बहुत ही हैवी अमाउंट होता है ना, वो है। और हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि अभी आप लोग जिस समय बॉन्ड भरने लगिएगा, उस समय सभी एक बार सोचता है कि हम मतलब मेरे आगे में बहुत सारा हम एग्ज़ाम दिए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट रहते हैं और बहुत सभी के साथ सभी अलग-अलग अलग-अलग बात रहता है, सभी के साथ अलग-अलग कंडीशन रहता है। तो जिस समय बॉन्ड भरने लगते हैं, तो उस समय बहुत बच्चे वहाँ पर नहीं जाते, मतलब एब्सेंट बहुत ज़्यादा रहता है। तो और LIC एडीओ के जॉब को बहुत बच्चे करना भी नहीं चाहते और अभी सिर्फ़ वो इंटरव्यू इसीलिए देने जा रहे होंगे कि उन्हें लग रहा होगा कि मेरा इंटरव्यू क्लियर होता है या नहीं होता है, हम देखते हैं। तो अगर उन सब बच्चों का इंटरव्यू क्लियर होता है तो फाइनली वो क्या करेंगे कि वो वहाँ पे फाइनल जॉइनिंग करने नहीं जाएँगे। लेकिन उनका भी फर्स्ट लिस्ट में रोल नंबर रहेगा, क्योंकि अगर वो स्टूडेंट अच्छे रहे तो रहेगा ही रहेगा। तो हम मेरा कहने का सिर्फ़ मतलब यही है कि इसमें बॉन्ड अमाउंट इतना ज़्यादा है कि प्रीवियस ईयर इसके साथ हुआ क्या कि प्रीवियस ईयर में इसके साथ हुआ था क्या कि बॉन्ड अमाउंट बहुत ही कम था, तो लोग जॉइन कर रहे थे और उसके बाद इसको छोड़ रहे थे। तो ये बात LIC को भी मतलब लगी कि हम जॉइनिंग करवा रहे हैं और हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसके बाद स्टूडेंट छोड़ दे रहे हैं, इसलिए वो बॉन्ड अमाउंट को ही इतना ज़्यादा कर दिया गया कि अगर उसके बाद भी आप लोग छोड़ते हैं तो कम से कम LIC को इतना मनी आ जाए जितना वो मतलब जितना वो आप पे इन्वेस्ट की है ट्रेनिंग में, क्योंकि ट्रेनिंग में रहना खाना सभी में पैसा लगता है। तो इसीलिए बॉन्ड अमाउंट को इतना बड़ा कर दिया गया, मतलब लगभग 350। तब पर भी अगर आप लोग छोड़ते हैं तो उतना आप लोग को चार्ज देना पड़ता है। तो अब बात आता है वेटिंग लिस्ट का, तो हम इसलिए बताएँ कि बॉन्ड भरने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जाएँगे। तो जब नहीं जाएँगे तो होगा क्या कि उन सभी का मतलब एक तो मतलब वहाँ पे क्या होगा कि गैप हो जाएगा। तो अगर गैप हो जाएगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि फिर सीट खाली रह जाएगा। तो सीट खाली नहीं होने के चलते इतना सारे बच्चे का इंटरव्यू लिया जा रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेलेक्ट किया गया है कि कोई भी सीट खाली नहीं रहे, जो प्रीवियस ईयर हो गया था। तो सिर्फ़ उसी के लिए इस बार आप लोग इस प्रोसेस को समझिए कि इस बार क्या होगा कि फाइनल जैसे ही फर्स्ट लिस्ट निकलेगा, उसके बाद एक वेटिंग लिस्ट, मतलब कुछ दिनों के बाद जिस जैसे उसका प्रोसेस क्लियर हो जाता है, मतलब फर्स्ट लिस्ट का देख लिया जाएगा कि कितना इसमें जॉइनिंग किए, मतलब कितना का ट्रेनिंग हो रहा है, कितना बच्चे इसको जॉइन किए, उसके बाद आपका वेटिंग लिस्ट भी इसमें देखने के लिए मिलेगा इस बार। तो ज़्यादा घबराना नहीं है कि क्या होगा, नहीं होगा।
जो भी होगा अच्छा ही होगा। अगर आप लोग इंटरव्यू दिए होंगे तो फर्स्ट लिस्ट में ही मतलब इंटरव्यू अच्छा अगर जाएगा तो फर्स्ट लिस्ट में ही अपना नाम रोल नंबर देख लीजिएगा। और अगर कुछ मान के चलिए माइनर मार्जिन के चलते नहीं हो पाया तो फिर वेटिंग लिस्ट में भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस बार वेटिंग लिस्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ वेटिंग लिस्ट इसीलिए देखने के लिए मिलेगा क्योंकि बॉन्ड अमाउंट के चलते, अगर वही बॉन्ड अमाउंट प्रीवियस ईयर जितना रहता ना, तब हम कह सकते थे कि ना इस रेशियो में स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता और ना ही आपको कभी वेटिंग लिस्ट देखने के लिए मिलता, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी सैलरी के चलते इसको ज्वाइन कर ही लेते। सैलरी अच्छी खासी रहती है जॉब में, तो सैलरी के चलते लोग ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन बाद में छोड़ देते हैं। तो लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको जॉब करना ही पड़ेगा। नहीं अगर कीजिएगा तो उतना मनी आपको एलआईसी को देना पड़ेगा। चलिए कोशिश कीजिए सभी बात समझा पाएँ आपको कि कैसे-कैसे क्या सब चीज़ होता है। वेटिंग लिस्ट क्यों देखने के लिए मिलेगा? वेटिंग लिस्ट सिर्फ़ इसीलिए देखने के लिए मिलेगा क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया है और इतना मतलब इतना सारे बच्चे का इंटरव्यू लिया जा रहा है। इसलिए आपको वेटिंग लिस्ट देखने के लिए मिलेगा और बॉन्ड अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए भी वेटिंग लिस्ट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सभी लोग उसको जॉइन नहीं करेंगे। ये बात एलआईसी को भी पता है और इसीलिए ज़्यादा बच्चे का इंटरव्यू ले रहा है, और ये बात मतलब सभी को पता है कि उतना बच्चे जितना को सेलेक्ट किया जाएगा उतना उसको जो है नहीं करेंगे। इसीलिए कोई भी सीट वेस्ट नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया है। चलिए कोशिश किए सभी कुछ समझा पाएँ, तब पर भी अगर कुछ भी डाउट रहता है और कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा। और देखिए कमेंट में कुछ अगर नेगेटिव बोलते हैं ना, तो होता क्या है, ये कमेंट तो पब्लिक रहता है, हम प्राइवेट और प्राइवेट कुछ करते नहीं है, तो सब आपके कमेंट को पढ़ते हैं। तो थोड़ा कमेंट अगर लिखिएगा तो सोच समझ करके लिखिए, क्योंकि आप जो लिख रहे हैं वो सभी पढ़ रहा है, पब्लिक कमेंट होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि कुछ लिखिएगा कमेंट में, अगर जेन्युइन रहेगा तो हम रिप्लाई करेंगे और अगर कुछ रहेगा तो हम रिप्लाई नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।